जब धरती की पुकार सुन रो पड़ा मत्स्य अवतार। नरेटर धीमी करुण भाव वाली आवाज में। एक समय था जब धरती अपनी ही संतानों से थक चुकी थी। पाप बढ़ चुका था, धर्म लुप्त हो चुका था और इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। पर उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई शंख नहीं बजा, ना ही कोई रथ चला, बल्कि भगवान मत्स्य रूप में आए। क्योंकि इस बार वे बचाने नहीं बल्कि धरती के आंसू पोंछने आए थे। एक दिन सत्यव्रत नामक तपस्वी नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने जल में हाथ डाला और एक छोटी सी स्वर्णिम मछली उनकी हथेली में आ गई। पर वह मछली रो रही थी। हे ऋषिवर, मछली बोली, मैं कोई साधारण जीव नहीं, मैं वही हूँ जो इस सृष्टि को संभालता आया है। पर इस बार मैं टूटा हूँ। मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। धरती रो रही है ऋषिवर, उसके गर्भ में ज्ञान के बीज दबे हैं, लेकिन लालच ने उन्हें सड़ा दिया है। सत्य डूब चुका है और अब महाप्रलय आने को है। सत्यव्रत ने पूछा, तो प्रभु, क्या आप इसे नष्ट करने आए हैं? मत्स्य बोले, नहीं, मैं इसे याद दिलाने आया हूँ कि सृष्टि तब तक जीवित है जब तक एक भी हृदय में श्रद्धा बची है। फिर भगवान ने ऋषि को एक नाव बनाने को कहा और साथ ही साथ ऋषियों, ज्ञान, धर्म और जीवन के बीजों को उसमें स्थान दिया। और जब प्रलय आया, जब सारी पृथ्वी जल में डूबने लगी, तब मत्स्य अवतार ने उस नाव को अपनी पीठ पर उठाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बाहों में भर लेती है। और कहते हैं, जब जल उतर गया और धरती फिर से हरी हुई, तब भी मत्स्य रूप में भगवान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे सृष्टि को बचाना आसान है, पर इंसान को बदलना सबसे कठिन। इस बार उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, सिर्फ आंसू बहाए। मत्स्य अवतार, सृष्टि की पहली पुकार।